मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे राजधानी रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को नए रथ पर विराजमान होकर अपनी मौसी के घर के लिए धूमधाम से ये निकले। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रभु के दर्शन के लिए ये सभी वहां पर मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की धूमधाम और उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली गई। पूरी राजधानी रांची भगवान जगन्नाथ के रंग में दिखा। 16 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ अज्ञातवास से बाहर आए तो शाम में नेत्रदान की पूजा हुई। इसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। प्रभु जगन्नाथ के चरणों में पूजा करने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा अर्चना की गई। भगवान जगन्नाथ की पूजा दरअसल एक रिश्ते की पूजा है, एक बंधन की पूजा है, जिस बंधन में भक्त और भगवान दोनों बंध जाते हैं। हमारे साथ इस समय एक ऐसे भक्त हैं जो हर साल जब भी यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो एक अजूबे शंख के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा शंख आपने देखा नहीं होगा। आमतौर पर लोग इसे तुर ही कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि क्या है ये शंख है हम लोग का जगन्नाथ स्वामी की तरफ से हम लोग को मिला गया है और हम लोग का हर साल यहाँ आना जाना है। कोई भी साल हम लोग छूटते नहीं है। जितना दिन तक होगा उतना दिन तक इसको बजाएंगे। अगर ये खराब भी हो जाएगा तो मंदिर वाला अपना तरफ से इसको हम लोग को एक बार बजा कर दिखलाएंगे इसे। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग का माहौल है। पुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर रांची समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। कोरोना काल के बाद दूसरी बार निकली रथ यात्रा की ये तस्वीरें देखते बनती है। सड़क के दोनों किनारे की ये तस्वीर देखिए और घर बैठे भगवान जगन्नाथ के इस भव्य रथ यात्रा की भक्ति का आनंद लीजिए। जगन्नाथपुर मेले में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। मेले का अलग अलग रंग है, हजारों चेहरे हैं और हजारों चेहरों का अपना अपना ढंग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपने अपने पसंद की जो चीजें मेले में बिक रही है उसे खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देख रहे हैं एक दुकान पर हम यहाँ पहुँचे हैं और दुकान में तरह तरह के शंख बिक रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी शंख को फूकने का प्रयास कर रहे हैं कि चलो मेले में कम से कम शंख फूकना भी सीख जाते हैं। भैया किस तरह की शंख बिक रही है यहाँ पर? शंख की दुकानदारी अच्छी हो रही है। मौसी बाड़ी के लिए निकाली गई इस रथ यात्रा में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र अपनी मौसी के घर की यात्रा पर निकले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से सभी को स्वस्थ, सकुशल और सुखी बनाए रखने की कामना की है। भगवान जगन्नाथ की जय के उद्घोष से पूरी रांची भक्तिमय है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस सहित कई सियासी दिग्गजों ने धूमधाम से धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में विधिवत पूजा आराधना की। और इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने पूजा की। भगवान जगन्नाथ की पूजा में राज्यपाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को रथ यात्रा की बेहद शुभकामनाएं दी। तो पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सबको बधाई दी। और राज्यपाल ने कहा कि रांची में भगवान जगन्नाथ के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान से सभी के सुख और समृद्धि की दिल से कामना की। यह रथ यात्रा रांची में भी प्रारंभ हुआ।
आज का त्योहार तो भीतर में देखने लायक रहता है कि भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बलराम, आज तीनों का बैठकर यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने का अवसर मिला। मैं यहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं, पंडित महाराज जी हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पूजा करने का अवसर दिया गया। मैं पूरे झारखंड के देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान हमारे प्रदेश के ऊपर खुशहाल रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, हमारा प्रदेश आगे जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम पूरे प्रदेश में देखने को मिली। पूरे झारखंड में बड़े उमंग और उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली गई। झारखंड के 6 शहरों की अलग अलग तस्वीरें देखी, जिसमें जगन्नाथ यात्रा का उत्साह नजर आ रहा है। धनबाद, देवघर, गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर और गिरिडीह की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस प्रकार पूरे झारखंड में अलग अलग शहरों में लोगों में रथ यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। और हो भी क्यों ना, पूरे 2 साल बाद इस बार जगन्नाथ में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बीच भी कांग्रेस विधायकों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। हालांकि ये महज अफवाह तक ही सीमित रही। झारखंड में सत्ता पक्ष का दावा है कि यहां ऑपरेशन कमल कामयाब नहीं होगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि सत्ता पक्ष के अंदर से ही सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद झारखंड पर सबकी निगाहें टिक गई है। भविष्य की राजनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद वैसे तो ये पहला मौका नहीं है, पर सत्ता पक्ष जरूर चौकन्ना है। बीजेपी के ऑपरेशन कमल की संभावना से इनकार करना जल्दबाजी होगी। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि झारखंड में इससे पहले ही ऑपरेशन कमल को रौंदा जा चुका है। वो झारखंड में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि महागठबंधन के सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत किया था। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन के तमाम विधायकों को, जिन्होंने उस ऑपरेशन लोटस को जमीन पे रौंदने का काम किया है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार हमलावर है। आम जनता के बीच जन आकांक्षाओं के विपरीत काम करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि सत्ताधारी दल के अंदर ही बगावत के बोल अब बुलंद होने लगे हैं। देख रहे हैं कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो सरकार बनी है, जितने वादे किए इसने, वो उसका 1% भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं अब तो उनके जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। अंदर खाने से जो बात आती है उसमें वहाँ भी विरोध करते हैं, सदन में भी सवाल खड़ा करते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ भी सरकार के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सहयोगी दल भी सवाल खड़ा करते हैं। किसी भी सरकार का सत्ता में बना रहना और नहीं रहना पूरी तरह से आंकड़ों का खेल है। फिलहाल सदन के अंदर महागठबंधन सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। फिलहाल सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की बात छोड़ दें तो कहीं कोई नाराजगी भी नहीं दिख रही है। फिर राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। वैसे झारखंड में सत्ता पर काबिज होने का मौका बीजेपी जरूर तलाश रही है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए इसी बीच आपको बड़ी खबर धनबाद के झरिया से बता दें, जहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। जुम्मे की नमाज के बाद सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया और बहाना तालाब में बच्चों के नहाने के दौरान हुए विवाद को बनाया गया है। झरिया के बनिहार में एक हफ्ते पहले तालाब में नहाने को लेकर बच्चों के साथ विवाद हुआ था और बच्चों की यही विवाद को बड़ों के लिए ये तनाव के लिए एक वजह बन गया। पथराव और झड़प को लेकर एक पक्ष का कहना है कि उन लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद सुनियोजित तरीके से पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई घरों के दरवाजे पर पथराव हुए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और एक बुजुर्ग महिला भी जख्मी हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तलाश लगातार जारी है। आज ये लोग पूरा मजलिस बना के लगभग 150-200 की संख्या में आके महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को मारा पीटा गया यहाँ पे बेकसूर, बिना कोई वजह। आखिर कारण क्या रहा है? कुछ नहीं, बस बच्चा तालाब पे झगड़ा किए थे नहाने के समय में। वो बच्चा लोग बहुत पहले का घटना है। बाद ये सुनियोजित ढंग से शुक्रवार के नमाज के बाद जो इस तरह का बवाल कराना, ये सुनियोजित ढंग का यह कार्य का हो रहा है, जो अशोभनीय है और असहनीय है। और प्रशासन से हमारा मांग है कि अविलंब उनको चिन्हित कर और गिरफ्तार करे। वहीं जामताड़ा के करमाटाड़ में पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 3 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों में 2 सगे भाई हैं। ये सभी शातिर अपराधी मट्टाड़ गांव में एक साथ बैठकर लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस अब इन गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर नेटवर्क का खुलासा करने में लगी है। और मानसून की दस्तक देते ही रिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रिम्स के बरामदे पर इलाजरत मरीज बारिश से परेशान हैं। कई क्रिटिकल मरीज बारिश के पानी में पूरी तरह से भीग जाते हैं और कई मरीज खुद लड़खड़ाते पैरों से अपने बेड के आसपास झाड़ू और पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। मॉनसून आते ही राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत देखिए। मरीजों को प्लास्टिक से किसी तरह बारिश की पानी से बचाया जा रहा है। बता दें कि कई क्रिटिकल मरीज भी हैं जो यहाँ पे ज़मीन पर भर्ती हैं। अस्पताल का 3रा माला है ये, और कई मरीज हैं जो कि अंदर वार्ड में है, बेड नहीं मिलने के कारण बाहर भर्ती है। बता दें कि 2 तरीके के मरीज हैं। जो भी सक्षम है वो खुद खड़े होकर बारिश से बच पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह लाचारी में गीला होना पड़ रहा है बारिश में। उनके परिजन है, देखिएगा आप खड़े हैं प्लास्टिक लेकर कि उनको बारिश से बचाया जाए। जान बचाने आए, फिर बारिश से भी बचाना पड़ रहा है। ये हालात है यहाँ पर। तकलीफ कैसी हो रही है? तकलीफ बहुत हो रही है। हम लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और देखिए खड़े रहेंगे प्लास्टिक लेकर? हाँ, कब तक खड़े रहेंगे? आधा घंटा तक खड़े हैं। अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ पूरा खुला बरामदा है, देखिए कहीं बेड नहीं मिल रहा है। आप लोगों का ना कभी नहीं आता कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं आता है। बेड व्यवस्था की लगातार बात की जाती है पर अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जहां भी बेड खाली हो वहां पर मरीजों के लिए उस बेड को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसका अभी तक लागू रिम्स प्रबंधन ने इसको अस्पताल में नहीं किया है, जिसका जो भुगतान है ये मरीज चुका रहे हैं बाहर। इस तरीके से पर मिनट चुनौतीपूर्ण इनके लिए 1-1 मिनट गुजर रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। वहीं जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं। वे अपने आवास से लेकर क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी मरीजों का इलाज करते हैं, साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण करते हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों को डॉक्टर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हूँ और एक अच्छा डॉक्टर मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था। मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मैंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद से मैंने ये प्रोफेशन छोड़ा नहीं। जनता के सुख दुख में हमेशा मैं साथ देने का काम किया हूँ। और आज डॉक्टर्स डे है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं लोगों से ये आग्रह करूँगा कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है, इसका सम्मान कीजिए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।